वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी जो नारी की ये पद यात्रा जो निकली है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम उन्होंने पास किया है, और 16, 17, 18 तारीख को ये जो 33% बहनों को आरक्षण मिलेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि मातृ शक्ति को ये अधिकार मिलेगा। इससे हमारी मातृ शक्ति की जो भागीदारी है राजनीति में बढ़ेगी। वैसे भी हमारी मातृ शक्ति बहुत एक्टिव है, पंचायत में हमारी नारी शक्ति बहुत एक्टिव है, लेकिन अभी हमारी जो नारी शक्ति है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जाएंगी। तो ये सब बहनें उस बिल का स्वागत कर रही है, और समस्त जो हमारी नारी है वो इस बिल का भी स्वागत कर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद कर रही है। तो क्या देखते हैं चुनाव में जो 2029 में आएंगे उनमें पार्टिसिपेशन आपकी हो सकती है? बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा होगा कि आज इतनी धूप में हमारी नारी शक्ति इस बिल का स्वागत कर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमेशा ही महिलाओं के हित की बात रखी है। आपने देखा होगा कि 14 से पहले नारी शक्ति की क्या स्थिति थी। आज आप देखो हमारी नारी शक्ति बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग ले रही है, और जब ये जो बिल पास हो जाएगा, जो इन्होंने मान सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव में हमारी बहनें पीछे रहेंगी, वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जाएंगी। जिस तरह से नारी शक्ति सम्मान की बात करें, सशक्त होगी जब अभी बिल राजनीति में होगी, तो क्या देखते हैं कि जिस तरह से महिलाओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी सारी स्टेटों में जो है रेप भी हुए हैं और उनके सारे मर्डर भी हुए हैं। देखिए लेकिन क्या कुछ आवाज की जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए भाई साहब, मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर की, तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारी नारी है वो सशक्त है। बाकी अगर स्टेटों की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से 14 से पहले जो हालात हमारे देश के थे, आज वो स्थिति हमारे देश की नहीं है। आने वाले समय में जब हमारी नारी शक्ति वहाँ पे लोकसभा में बैठेगी, राज्यसभा में बैठेगी, तो नारी शक्ति अपने हित की बात रखेगी, शिक्षा के लिए बात रखेगी, रोजगार के लिए बात रखेगी, और स्वास्थ्य के लिए बात रखेगी। और ये आए दिन जो आप जिसकी बात कर रहे हो कि हमारी बहनों के साथ शोषण होता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नारी शक्ति अब बाहर निकल चुकी है। स्मार्ट फैक्ट्री इंडस्ट्री में अभी भी जो है 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, रात को काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो क्या कुछ आपकी तरफ से कहने वाला है? देखिए, इस पे हमारे जो केंद्र में बैठे हुए सरकार मोदी जी बैठी हुई है, और अब जब अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी हमारी सरकार नहीं है, अभी एलजी शासन लगा हुआ है। तो आने वाले समय में ये जो भी हो रहा है, ये मोदी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है, और जब हमारी पूर्ण सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो ये चीजें आने वाले समय पर बंद हो जाएगी। तो महिलाओं के लिए कितनी गर्व की बात है, ये महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पल है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज मातृ शक्ति, आपने देखा होगा कि किस तरह से धूप में निकली हुई है, क्योंकि इन्हें जो मान सम्मान मोदी जी ने दिया है, तो मुझे लगता है कि सारी नारी बहुत खुश है। सर, मेरा नाम परवीन कौर है, मैं जसोका मंडल से प्रेसिडेंट हूँ, और हमने ये अपनी लड़कियों के लिए, जो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए जो सोचा है, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए ये रैली हमने निकाली है। और हम चाहते हैं कि जैसे हमें 33% उन्होंने दिया है आरक्षण, वो बढ़ चढ़ के और 50% पर पहुंचे। फिलहाल तो हम इसमें ही बहुत खुश है, अगर और सरकारों से तो बेहतर ही है। आज तक जो लेडीज घर से बाहर ही निकल पाती थी, आप खुद देख सकते हो कि हर गांव से हर लेडीज आई है, और लगता नहीं है कि वो लेडीज कभी घर से बाहर भी निकली होगी। उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और नरेंद्र भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, उन महिलाओं के लिए किस तरह से आप काम करना चाहेंगी? आज के दौर में मौजूदा चाहे इंडस्ट्री फैक्ट्री हो और भी जो स्टेटें हैं वहाँ पे शोषण होता है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसके लिए आपका संगठन क्या कुछ करने वाला, क्या इसी तरह से सड़कों में दिखेगा आने वाले दिनों में? सर, जो स्कीमें ऑलरेडी जो इस सरकार की चल रही है, उस पर हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो उन्होंने उम्मीद सेंटर जो खुलवाए हैं लड़कियों का, जो घर में बैठ के काम कर रही है, तो हम चाहते हैं
कि लड़कियां घर से थोड़ा बाहर भी निकले, अपने आप को पूरी तरह सक्षम करें कि लड़कियां आगे बढ़ सके। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करते हैं कि जो जो स्कीमें उन्होंने शुरू की है वो और आगे बढ़ के आए। वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा कठुआ। तो जैसे कि आज हमारे लिए एक बड़ा उत्सव का दिन है कि जैसे ही हमें ये पता चला कि हमारा ये आरक्षण जो है 33% का हमारा पास हो चुका है, तो उसके लिए हमने एक उत्सव के रूप में आज ये एक रैली निकाली है, पद यात्रा, जिसमें हमारी गाँव से शहरों से सभी बहनें निकलकर जो है वो आई हैं। और हम ये आशा करते हैं कि इसी तरह अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसी तरह नारी को सम्मान देते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन नारी जो है हर जगह अपना दाव जो है वो जमाएगी। महिला शक्तिकरण के लिए राजनीति में उनको भागीदारी मिल रही है, तो आप लोकसभा में असेंबली में जो उनकी बात बुलंद करेंगे। जी जी, लगातार जो है देश के अंदर बड़ी सारी स्टेटों में शोषण हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, तो आप किस तरह से उन लोगों की बात बुलंद रखेंगी? अब क्या आप उनके लिए क्षेत्र में उतरेंगी? हम 100% उन चीजों के लिए क्षेत्र में उतरेंगी और उन ऐसी जो वारदातें आए दिन महिलाओं के साथ हो रही हैं उनके लिए हम बढ़ चढ़कर आगे निकलेंगी और उनके लिए ऐसे ठोस कानून बनवाएंगी जिसमें हमारी नारी जो है वो हर जगह सुरक्षित है। क्या इस तरह से भी सुरक्षित किया जाएगा कि लगातार जो है सुनने में, कहने में और देखने में मिल रहा है कि राजनीति में महिलाओं का शोषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि नारी का शोषण होता है, उसके लिए नारी खुद भी कहीं जगह पर जिम्मेदार होती है। अगर नारी खुद मतलब सही है तो कोई उसका शोषण जो है वो नहीं कर सकता, ये बात मैं दावे से कहती हूँ। देश में अभी और तरक्की होने वाली है, इस तरह के आसार देख के तो लगते हैं कि देश में काफी तरक्की होगी, काफी मतलब हर जगह औरतों के लिए, देश के लिए खुले द्वार जो है, हर चीज के लिए देश जो है ऊंचाइयों की शिखर को चूमे। जी, ये तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी स्टेप है। 33% जो और आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें गांव की भी महिलाओं का पार्टिसिपेट रहेगा और इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं इसमें प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और बड़ा पॉजिटिव स्टेप लेती हूँ। और भी तमाम मुद्दे जो महिलाओं को लेकर होते हैं, जैसे किस तरह से पोषण व्यवस्था है, आज के दौर में भी है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसको लेकर भी आपको क्या आवाज बुलंद करेंगे लोकसभा में या असेंबली में जाकर? देखिए, इसके लिए बहुत सारे कानून पहले से ही हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कानून नहीं है। वुमेन प्रोटेक्शन की बात है, डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे स्पेशल एक्ट है, उनमें सब में इंसाफ के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और मिलेगा, जरूर मिलेगा। कानून पहले ही महिलाओं के लिए बहुत सारे हैं, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, और ये आरक्षण एक नया स्टेप है जो इसको और ज्यादा आगे जाके एक पॉजिटिव स्टेप है डेवलपमेंट के लिए। जी नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा जम्वाल है, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। जैसे कि हमें सबको पता है, ये जो रैली हमने निकाली है शहीदी चौक से मुखर्जी चौक के लिए, ये 33% जो हमें रिजर्वेशन मिली है फीमेल को, उसके सपोर्ट में निकाली गई है। इस कोटा से ना सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट या फिर जो शहर की फीमेल्स हैं, बल्कि जो गाँव की फीमेल्स हैं उनको भी उतनी ही मदद मिलेगी, उनको उतनी मदद मिलेगी आगे आने के लिए। जहाँ फीमेल्स को कोई पूछता नहीं था, आज इसी कोटा की वजह से हमें उतना ही सपोर्ट मिलेगा आगे आने के लिए। इस रिजर्वेशन से जो भी हमारे अंदर के हिडन टैलेंट्स हैं फीमेल्स के, वो बाहर आएंगे, उजागर होंगे।